और जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। फलक चले जालिमाना चाले, मचाए अंधेर जितना चाहे, मचाए अंधेर जितना चाहे। जमाना लेगा ही कोई करवट, जमाना लेगा ही कोई करवट। नसीब बेकस का सो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। हमारी मंजिल का है वो दुश्मन, हमारी राहें बिगाड़ता है, हमारी राहें बिगाड़ता है। खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफे, खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफे। जो अपने कांटे वो बो चुकेगा। मोबाइल का दौर है, शादी से पहले लड़का लड़की को देख लेता है, लेकिन 150 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तो लड़का निकाह की मजलिस में लड़की को देखता था और लड़की भी निकाह की मजलिस में लड़का को देखती थी। निकाह की मजलिस है, ये सामाईन बैठे हैं, इधर निकाह की मजलिस है, इधर लड़का बैठा हुआ है, इधर लड़की बैठी हुई है। काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहा कि यही लड़का है, दाढ़ी वाला टोपी वाला, इस लड़के से इजाजत है तो निकाह पढ़ा दूं। लड़की ने भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहा कि मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो परहेजी खाने के लिए आए थे, खस्सी खाने के लिए बाराती आए थे, दांत पिचा कर उनका मुंह लटक गया। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के को कबूल नहीं किया। जानते हो क्यों? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, जिंदगी भर हराम इसके पेट में रहा, उसी की नहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है। दाढ़ी वाला लड़का नबी की सुन्नत वाला कबूल नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा मैदान में गया। वहां से खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। मां ने कहा कि मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, या तो जान देगा या तो मैदान मार करके आएगा। दूसरी खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। बाप ने बेटे की मां से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, मैदान मार करके आ रहा है। मां ने कहा कि जब वो मेरे महीने पेट में था तो मैंने हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया, मैंने दूध पिलाया तो हराम उसके हलक के नीचे उतरने नहीं दिया, अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। ये हलाल का असर है। मेरा बेटा मैदान जीत तो सकता है, गर्दन कटा तो सकता है, मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हलाल कमा करके अपने बच्चे को खिलाएंगे इंशाअल्लाह। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब का पानी पीती थी, तब का पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास
न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। हलाल कमाने वाले हराम कमाने वाले को आपकी निगाहों के सामने आईने की तरह लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जिस लड़के की शादी होती है वो लड़का कैसा होता है, उसका बाप कैसा होता है, उसकी मां कैसी होती है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। जिस लड़के की शादी हो रही है उस लड़के की मां इधर बैठी हुई है। लड़के की मां कह रही है दुल्हन की मां से, मेरे बेटे को फलां जगह गाड़ी भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, सामान भी मिल रहा है, सब कुछ बराबर मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बेटी के यहाँ से सब कुछ मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना रिश्ता नहीं होगा। मेरे बेटे के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में औरत हो करके औरत को डस रही है, ये लड़के की माँ है। अब लड़के का बाप दिखा रहा हूं कैसा होता है। लड़के का बाप इधर बैठा हुआ है, लड़की का बाप इधर है। लड़की का बाप पूछता है लड़के के बाप से, हाजी साहब अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? अंदर से पीछे से कोई डिमांड तो नहीं है? का अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते, हम मक्का से आ रहे, हाजी बन करके आए, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना है। ये लड़के का बाप है। और लड़का कैसा है? दुनियादार मक्कार। दिखाने के लिए जा रहा हूं। जिस लड़के की शादी होगी आप देखेंगे दूल्हा रहेगा वो, और सर पर पगड़ी होगी, लाल पगड़ी होगी, और हाथ में रुमाल होगा, मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहो। मुंह पर रुमाल रख करके क्यों बैठा हुआ है? जरूर दाल में काला है, घोटाला है, पूरा माल लेकर के बैठा हुआ है। ये जहन्नम है, इसको भर करके बैठा हुआ है। कल बारात आने वाली है, लड़का लड़की को फोन करता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर कल जा रहा हूं, बारात को लेकर के आ रहा हूं, तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, खरीद लिया है कि नहीं? तो लड़की ने तसल्ली दिया, पीछे से दे देगा। अभी लड़की दे रहा है, उसके बाद गाड़ी पीछे से देगा। पीछे का नाम सुन करके, उधार का नाम सुन करके गुस्सा आया। लड़का बोला लड़की से, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की ने कहा मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की। पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में शादी करेंगे, 1 पैसे का डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अपनी भी शादी करेंगे तो 1 पैसा नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, इसमें जिन लोगों की शादी हो गई उन लोगों ने भी हाथ उठाया। उनका निकाह किससे? हूर से होने वाला है क्या? मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले,
ए दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। यहां से लेकर के वहां तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं। और तौबा कीजिए कि 2025 में दारू नहीं पिएंगे, आपका 2025 बहुत अच्छा जाएगा। मसनद रसूल पर मैं बैठ करके गारंटी लेता हूं। अगले दिसंबर में आप हमसे मुलाकात कीजिए, आपको पता चल जाएगा 2024 खराब गया, 2025 बहुत अच्छा जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हमारे जवान दारू क्यों पीते हैं? 3 वजह से। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हमारे जवान दारू क्यों पीते हैं? 3 वजह से। पहली वजह क्या है कि दारू पीने की वजह से, हलक के नीचे दारू उतरने की वजह से अंदर से शर्मो हया निकल गई। आदमी दारू पीने की वजह से बेशर्म बेहया हो गया। कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं। शर्मो हया निकल गई, इसलिए दारू को पकड़े हुआ है। बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ करके बैठा है, दारू छोड़ नहीं रहा। और जानते हैं दूसरी वजह क्या है दारू पीने की? हलक के नीचे दारू आई, दिल से खौफे खुदा निकल गया। हलक के नीचे दारू आई, दिल से खौफे खुदा निकल गया। खौफे खुदा दिल से निकल गया, इसलिए उसको हिसाब का खौफ नहीं है, अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ नहीं है, इसलिए दारू पी रहा। और तीसरी वजह जानते हैं दारू क्यों पी रहा? टेंशन है, बीवी से झगड़ा है, ससुराल से झगड़ा है, सास ससुर से झगड़ा है। टेंशन में दारू पी लिया कि टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जब दारू का असर रहा तो टेंशन नहीं, जब दारू का असर ख़त्म हुआ फिर टेंशन शुरू। जब दारू से टेंशन ख़त्म नहीं हुई तो जहर खा करके मर गया धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दारू से खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को दारू से बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहाँ अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। एक मिसाल आपस के इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से मैं सुना रहा हूँ। मेरे हिस्से का पैगाम बिल्कुल मुकम्मल हो रहा है, 4 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मरने के बाद आप लोग अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे फेराडन खा करके बुगला बैठता है, और उस पर छुरी ऐसे ही चलने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आप देख लीजिए, ये जो 4 लाइन है यहां से लेकर के गुलाब बाग तक देखिए, तो 4 लाइन के उस तरफ देखिएगा मड़वाड़ी की ज़मीन है, 4 लाइन के इस तरफ देखिएगा मड़वाड़ी की ज़मीन है। और वो ज़मीन पहले किसकी थी? मुसलमान की थी। मड़वाड़ी ने ख़रीदा, मड़वाड़ी की हो गई।
मड़वाड़ी ने बड़ा बड़ा गोदाम बना दिया है। आप देख रहे हैं कि नहीं, यहां से लेकर के लटोरा से लेकर आप देख लीजिए लाइन बाजार गुलाब बाग तक देख लीजिए। जानते ये कैसे हुआ? हमारी जमीन बिक गई, उसके हाथ में जमीन आ गई। ये कैसे हुआ? आपको सुनकर के हैरत होगी। पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये हुआ कैसे? हमारे घर में झगड़ा हुआ, झगड़े में हमारी जमीन चली गई, उसके घर का झगड़ा घर में हल हो गया, उसने हमारी जमीन खरीद लिया। हमारे घर में कोई अगर ऊपर गया तो उसकी टांग खींच करके नीचे कर दिया हमने, और उसके घर में कोई नीचे गया तो सबने मिल करके उसको संभाला, सबने मिल करके संभाला। जो नीचे गया मड़वाड़ी को तरक्की हो गई, और हमारे इसमें जो ऊपर गया उसकी टांग खींच करके अपने बराबर में कर लिया। मड़वाड़ी का झगड़ा अदालत में नहीं गया, घर में हल हो गया। हमारे घर का झगड़ा घर में हल नहीं हुआ, अदालत में गया, इसलिए मड़वाड़ी माला माल हो गया। हम जमींदार होकर के भी कंगाल हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से जिएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। और तो